परीक्षित जी का जन्म हो गया है। अब परीक्षित जी महाराज जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को बुलाकर गौ, हाथी, घोड़ा, रत्न, मनोहर इत्यादि दे रहे हैं। जब हमारे घर में ललना आता है तो कितना प्रसन्न होते हैं हम लोग। क्या क्या बनाते हैं आप लोग सभी लोग अपने गांव में, घर में? ज्यादा तो पता नहीं क्या बनाते आप लोग। तो वो खुशी के मारे ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंचांग दिखवाते हैं इत्यादि, ये सब कर्म करते हैं। तो परीक्षित जी का जन्म हुआ। सभी लोग ब्राह्मणों को युधिष्ठिर जी स्वर्ण गौ बांट रहे हैं। अतः एक बालक ने भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करते हुए पूरा संसार में घूम रहा है। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुर प्रिया, एन में पढ़तम तेजो देवता गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजा, नयते कस्य यो देवा नहीं देवा मनमंजसा। जब परीक्षित जी महाराज एक राजा थे। क्या थे? राजा थे। एक समय की बात है, वो वन में घूमने के लिए गए। वन में जब घूमने के लिए गए और उनको बहुत जोर से प्यास लगा, कंठ सूख रहा है प्यास से। अब क्या करें? जब हम लोग अकेले रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता है, तो मन में अलग सा कौतुक मचता है कि हम कुछ करें, अलग सा ही कौतुक मचता है। तो एक संत महाराज ध्यान कर रहे थे और परीक्षित जी महाराज क्या किए, एक मरा हुआ सांप जाकर के उनके गले में लपेट दिए, ध्यान भंग कर दिए। तो साधु का स्वभाव है, साधु कभी श्राप नहीं देता है। ध्यान दीजिए, जो साधु रहेगा, जो ब्राह्मण रहेगा, जो ब्रह्मचारी रहेगा, कभी श्राप नहीं देता है, समझे ना, गुस्सा नहीं करता है। तो परीक्षित जी महाराज के द्वारा उनके गले में सांप को लपेट दिया गया, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। कुछ ही देर बाद उनके पुत्र आए और गले में सांप जो ही देखा तो ही श्राप दे दिया। जो भी ऐसा कृत्य किया है, हमारे पिताजी के गले में सर्प मरा हुआ डाला है, उसका इसी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगा। मैं ऐसा श्राप देता हूं। जब ऐसा श्राप उनको मिला, बहुत अचेत हो गए, सोचने लगे आखिर हम भगवान का भक्ति करने वाले, धार्मिक कार्य करने वाले, ये मुझसे क्या हो गया। इसी चिंता में पड़ गए वो परीक्षित जी महाराज। एक बात जानकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी लोग पहुंचे कि क्या हो गया। अब जिस किसी के पास 7 दिन बचा हो, हम जान जाएं कि हमारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो 3 दिन में ही मर जाएंगे। हदस सोच से ऐसा होता है कि नहीं? कोई भी चीज का चिंता जब हो जाता है तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता हमें नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित जी बहुत चिंतित थे। नारद, ब्रह्मा सभी लोग आए कि क्या बात है। तो वो अपने स्वयं जाकर के सांप नहीं डाले। अभी क्या चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है?
कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो भगवान दिग्विजय करने के लिए परीक्षित जी महाराज चले, सभी जगह संसार में भ्रमण कर करके आए और दिग्विजय कर करके आए। तो एक काला कलोठा व्यक्ति दिखा जो कि गाय को मार रहा था, और वो कोई और नहीं, वो कौन था? कलयुग ही था। भगवान परीक्षित जी के चरण में आकर कलयुग गिर पड़ता है कि महाराज हमें भी शरण दो। राजा का धर्म होता है कि सभी का पालन पोषण करना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो परीक्षित जी महाराज बोले कि जहां तुम रहोगे वहां कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ करते रहोगे। कलयुग कहा कि हमें कहीं बास दीजिए। तो उन्होंने 4 जगह उनका बास दे दिया है कलयुग का। और कलयुग यह भी कहा जहां हम रहेंगे वहां मति से कुमति कर देंगे। इस प्रकार से कलयुग जी द्वारा बताया गया कि हमें भी स्थान दिया जाए। परीक्षित जी द्वारा उनको दिया गया वो स्थान कौन सा है? जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब बेचा जाता हो, शराब बनाया जाता हो, जहां वेश्यावृत्ति होता हो, और जहां पद स्थल हो। सोने में भी कलयुग का वास बताया है। माताएं लोग गर्म क्यों रहती है, गुस्सा में क्यों रहते हैं? सोना पहनती हैं और सोना में कलयुग का वास होता है, इसीलिए वो सभी लोग गर्म हिसाब से रहते हैं। तो परीक्षित जी कलयुग को वास दिए और उस के बाद भगवान अपने बचने के लिए 7 दिनों का भागवत कथा श्रवण किया। तत्तां भगवतपारा व्यासपुत्रो यदृक्षता धामत्मानो नपेक्षेय अलक्षणीरो निदास्तनो। भगवान सबको स्थान दे दिए और कलयुग को भी वास दे दिए। कलयुग ने कहा प्रभु एक फायदा है, कलयुग में पहले जो था तप करने से भगवान की प्राप्ति होता था, जंगल में जाकर तप करते थे, लेकिन कलयुग में तप करने की जरूरत नहीं है। जो भी जिस अवस्था में भगवान का नाम संकीर्तन करेगा भगवान से प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम। अब आज की कथा को विराम दिया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा
सभी को कथा में आनंद यदि आया हो तो जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। अब हम सभी लोग आरती की तरफ प्रस्थान करेंगे। यजमान जी आपके लिए कार्ड भेज रहे हैं क्या? आइए ना ऊपर आरती करने के लिए। बदल लिए दूसरे यजमान जी आएंगे। कथा के लास्ट में दक्षिणा कथा के बीच में कल जो बताया गया था कि आप लोग दीपक लेकर आएंगे, क्या लाए हैं क्या? जो लाए हैं वो आगे आ जाएंगे तब ना दिखेंगे। जो नहीं लाए हैं वो बस वहीं से हरि कीर्तन करिएगा। संसार सारम ग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, लंबी लंबी के सिया संभाल के चलो सखिया आरती उतारे मन डोलाए।
बजाते रघुवंश की आरती उतार के राधा सखी गावे ललिता बजाते रघुवंश आरती उतार के चलो सखिया सरकार की भागवत भगवान की आज की आनंद की जय जय श्री राधेश्याम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनं स्वात्माय वन्दनं हस्ते पुष्पं कृत्वा मन्त्रवशवाञ्जलिः सेवन्दिकामकुलजां भगवटलाब्जे पुण्णागजादिकरवेररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कौतुकानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाणां परमेश्वरामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता के आज के आनंद की विस्थापित ग्राम की व्यास जी महाराज की हमारी कलाकार की बंगाली भैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर